Good morning all of you. Today I am going to start past tense. और जैसे मेरी प्रीवियस क्लास में फर्स्ट लेक्चर जो था मेरा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों ने पढ़ा था। आज पढ़ाएंगे हम पास्ट टेंस और ये क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लास का कंबाइंड लेक्चर है। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13 है पास्ट टेंस, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 है एंड क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 है। प्रेजेंट टेंस आप लोगों ने पढ़ा और उसमें अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क ऑन माई स्कूल्स व्हाट्सएप नंबर 8576879375। अब आप लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर कोई भी सेंटेंस है और वो हिंदी में दिया हुआ है और उस टेंस के अंत में ये केवल एक पहचान है बताई जाती है कि आप लोग जान सकें, समझ सकें, उसके बाद आप लोग अपने से समझने लगते हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, इसलिए आप लोगों को एक बेसिक रूट बताया जाता है कि बाय दिस लेटर्स यू कैन नो दैट हाउ इज द टेंस, कि टेंस कौन सा है। पहचान क्या है? ता था, ती थी, ते थे, सकता था, सकती थी, सकते थे। अगर ये सब किसी वाक्य के अंत में आ रहा है तब वो क्या हो, कौन सा टेंस कहलाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल टेंस भी कहा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एवी मींस ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? डिड, कुड, माइट। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एमवी कौन सी लगती है? मेन वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म या तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की टेंस की पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे। अगर हिंदी का सेंटेंस है और उसके लास्ट में आ रहा है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यू मीन्स क्या होता है? लगातार, जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बताया था, सॉरी। उसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी है कि काम अगर जारी होगा, चलता रहेगा तो क्या होगा? वो कॉन्टिन्यूअस आप लोग जानेंगे। कोई भी काम जब जारी होगा तब उसमें क्या जानेंगे आप लोग कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसी तरह ये कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा था, रही थी, रहे थे जिसके वाक्य के अंत में आएगा। और इंग्लिश का अगर सेंटेंस है और आप लोगों को जानना है कि ये टेंस कौन सा है तो उसमें आप लोग क्या ढूंढेंगे? सब देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी है, ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है? वॉज, वर। और मेन वर्ब जो है उस वर्ब का फॉर्म कौन सा है, उसमें कौन से फॉर्म की वर्ब यूज की गई है? तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब प्लस आईएनजी। इसी तरह नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? अगर हिंदी का सेंटेंस है उसमें है परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण, जिसमें कार्य पूरा हो चुका होगा या फिर जो कुछ भी करना होगा वो पूर्ण होगा। तो वो क्या पता चलेगा उससे कि ये परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट है। जैसे ये लिखा हुआ है, पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। एवी इसमें केवल हैड होगी अगर कोई इंग्लिश का वर्ड सेंटेंस होगा और उसमें पहचानना होगा कि ये सेंटेंस कौन सा टेंस है, तो क्या देखेंगे हम लोग? एवी देखेंगे, हैड होगी और मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में एवी नहीं लगाई जाती है, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में एवी नहीं लगाई जाती है। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे पास्ट इंडेफिनिट का कोई सा टेंस हो, जैसे मैं बाजार जाता था, ठीक। तो मैंने क्या बताया? सबसे पहले सेंटेंस देखना है, उसके लास्ट में देखोगे कि, और अगर हिंदी का है तो उसके लास्ट में देख के ये पता करोगे कि टेंस कौन सा है। तो यहाँ ता था आया है तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है? ये पास्ट टेंस होगा, ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है, एकदम सिंपल सा अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोगों को दिख रहा है। तो स्ट्रक्चर सबसे पहला वाला हम लोग लिखेंगे, कौन सा? एस प्लस ए वी प्लस एम वी प्लस ओ प्लस फुल स्टॉप। अब पास्ट इंडेफिनिट की एवी क्या होती है? डिड, कुड, माइट। लेकिन अभी आप लोग केवल डिड के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब डिड का ही यूज होगा। कुड, माइट, इन सब का अलग अलग यूज है, उसको मैं बाद में आप लोगों को दूसरे लेक्चर में बताऊंगा।
तो डिड जैसे ए वी यहाँ डिड लगेगी पास्ट इंडेफिनिट का जो टेंस है। सबसे पहली चीज़ की अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक, ध्यान रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ए वी नहीं लगेगी। अब यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, मैं, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, आई। ए वी क्या करना है, नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि वह पास्ट इंडेफिनिट है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो बचा क्या, मेन वर्ब। अब एकदम ध्यान से सुनिएगा, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाएगी। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा और अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाएगी। जैसे सेंटेंस में दिया हुआ है जाता था, जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, और गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, ठीक। तो यहाँ क्या लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाएगी। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाएगी, आई। गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हम लोग लगा देंगे, आई वेंट कहाँ, टू मार्केट। ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। इसी तरह से अगर आप लोग इसका हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मैं घर नहीं जाता था, ठीक। स्ट्रक्चर हम लोग कौन सा लिखेंगे अब, निगेटिव सेंटेंस वाला। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया है, एस प्लस ए वी प्लस एम वी, एस प्लस ए वी प्लस नॉट प्लस एम वी प्लस ओ प्लस फुल स्टॉप। अब क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट पहले सेंटेंस में देखना है। सब्जेक्ट क्या है, मैं को क्या बोलते हैं, आई। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव में ए वी लगेगी, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ए वी नहीं लगनी है, बाकी सब में लगेगी। ए वी क्या लगेगी यहाँ, आई के साथ। इसमें पास्ट इंडेफिनिट में आप लोगों को मैं ये बता दूं कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, डिड है। डिड जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये सिंगुलर प्रोनाउन के साथ भी लगेगी, नाउन के साथ, और प्लूरल नंबर के साथ भी लगेगी। मीन्स सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ डिड ही लगेगा, यहाँ कोई और अनदर ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो आई के साथ हम लोग हमेशा, मतलब चाहे जो भी प्रोनाउन आएगा, चाहे जो भी नाउन आएगा, उसके साथ हम लोग डिड ही लगाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब डिड ही लगेगी। तो ये निगेटिव सेंटेंस है। ए वी इसमें लगाना है तो ए वी पास्ट इंडेफिनिट की ए वी क्या होती है, डिड, आई डिड। फिर नॉट लिख देना है। अब क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में जब तक कि ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई गई, ऑक्सिलरी वर्ब जो है, मेन वर्ब जो है उसकी सेकंड फॉर्म लगाई गई। और निगेटिव सेंटेंस में जब डिड लग जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। निगेटिव सेंटेंस में जब डिड लग जाएगा या फिर और किसी सेंटेंस में सिवाय अफर्मेटिव के जब डिड लग जाएगा तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। इसीलिए यहाँ वर्ब क्या, कौन सी मेन वर्ब क्या है, वर्ब या तो V1 होगा या तो V2 होगा, और V2 केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। तो आई डिड नॉट गो, यहाँ क्या कर देंगे, गो टू मार्केट। इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट के जो टेंस हैं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर आप लोग इसके पार्ट्स बनाना चाहते हैं 6 तो बना सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल। वह अपना कार्य कर रही थी। ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हम लोगों का कहाँ से पता चल रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि ये रहा था रही थी, आप लोग इसमें पहचान देख रहे हैं, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग लिख देंगे, एस प्लस ए वी प्लस एम वी
प्लस ओ प्लस फुल स्टॉप। अब क्या करना है, आप लोगों को देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हम लोग क्या बताएं, हम सब्जेक्ट कैसे पता किया जाता है, जब सेंटेंस में हम लोग कौन लगा के प्रश्न करते हैं और जो आंसर आता है वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है। जैसे वह अपना कार्य कर रही थी, इस सेंटेंस में अगर कौन पूछा जाएगा, कौन अपना कार्य पूरा कर रहा था, कर रही थी, क्या सेंटेंस आएगा, क्या आंसर आएगा, वह। तो सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी। एवी क्या लगेगी, एवी क्या होती है, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वॉज और वर। और एमवी V4 मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी होगा उन सब में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी होगा। परफेक्ट कोई सा भी होगा, सारे परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब ऑक्सिलरी वर्ब इसमें क्या देखेंगे, देखिए जैसे सिंगुलर नंबर होगा, ही सी इट कोई एक नाम, तो वहां हम लोग वॉज ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे। सिंगुलर नंबर होगा, ही सी इट कोई एक नाम, तो वहां सिंगुलर एवी लिखे, सिंगुलर के लिए वॉज लगाएंगे। और अगर प्लूरल होगा जैसे आई वी यू दे, तो इन सब के साथ वर लगाएंगे, क्योंकि वॉज जो है या सिंगुलर के साथ यूज होगा और वर जो है या प्लूरल के साथ यूज होगा। तो सी जो है वो क्या है, वह जो है सिंगुलर नंबर है। तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी लगेगी, वॉज। सी के बाद एवी हम लोगों को पुट करना है, क्या लिखेंगे यहाँ, वॉज। मेन वर्ब क्या है, कार्य करना। ठीक, करना की इंग्लिश क्या होती है, डू। क्या है इसमें मेन वर्ब का कौन से फॉर्म लगनी है, फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, तो डूइंग हो जाएगा। ठीक, तो सी वॉज डूइंग और हर वर्क। सी वॉज डूइंग हर वर्क। और इनमें निगेटिव सेंटेंस हो या फिर यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव, इनमें कोई ये जैसे मेन वर्ब का फॉर्म चेंज करने का कोई रूल नहीं है। ये एकदम एग्जैक्टली जैसे और सारे रूल्स हैं उस तरह से ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बदलते रहेंगे। इनमें मेन वर्ब के फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होने हैं। इसी तरह से आप लोग इसको करिएगा प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जो आप लोगों की बुक में एक्सरसाइज दी गई है। उसके बाद अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पूछिएगा। बाकी अब आप लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट। वह खेलने जा चुका था। या फिर यहां कर दिया जाए वह घर जा चुका था। यह सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का। इसमें क्या दिख रहा है, परफेक्ट मीन्स क्या बताएं हम कि पूर्ण हो जाना, कि कार्य पूर्ण हो चुका होगा जिसमें है। और हर परफेक्ट में क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर वही वाला हम लोगों को लिखना है। स्ट्रक्चर सेम सब में वही लगेंगे, केवल 6 टाइप के सेंटेंस के अलावा और कोई सा सेंटेंस नहीं बनता है इस वर्ड में। चाहे जो भी सेंटेंस होगा उसको 6 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकेंगे। अगर अफर्मेटिव, निगेटिव, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव, डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव। जैसे अब ये सेंटेंस है, वो घर जा चुका था। ये हम लोगों को लास्ट का वर्ड देखने के बाद पता चला है कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की एवी क्या होती है, हैड। मेन वर्ब कौन सी लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस एवी प्लस एमवी प्लस ओ प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट लगाने, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, क्या लिख देंगे, ही। हैड अकेले ऑक्सिलरी वर्ब केवल एक है, तो यहाँ भी सिंगुलर प्लूरल का कोई इशू नहीं है। आप सारे नाउन्स के साथ, प्रोनाउन के साथ क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। सब्जेक्ट चाहे जो होगा सब में ऑक्सिलरी वर्ब
हैड लगेगी। हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो ही हैड, मेन वर्ब क्या है? जाना, गो। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती? गो, वेंट, गॉन। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग लगाएंगे ही हैड, वेंट। गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन टू हाउस। अब इस तरह से प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में मैंने आपको बताया, और उसके एग्जाम्पल जो मैंने करवाए उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने लेसन्स की जो एक्सरसाइजेज हैं उसको सॉल्व करिएगा। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन आप लोगों के एक्सरसाइज से रिलेटेड, और या फिर जो रूल्स मैंने बताए उनमें अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछिएगा। हमारे स्कूल का, अपने स्कूल का व्हाट्सएप नंबर है 8576879375। दैट्स इट, थैंक यू।